हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे 8 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और आठों के आठों फंड गाइस देखे तो अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और पिछले 10 सालों में देखे तो सारे ही फंड बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो गाइस, ये 8 फंड सेलेक्ट करने के पीछे यही रीजन है कि भाई जो आठों फंड है, आठों फंड का लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त तरीके से निकल के आता है। तो आगे चल के नेक्स्ट 10 ईयर में या फिर नेक्स्ट 20 ईयर में ये आठों फंड आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। बल्कि गाइस, यहाँ से मैं आपको सिर्फ 4 फंड ही बताऊंगा, यानी कि इस कैटेगरी से मैं आपको एक फंड चूज करके दूंगा और ये चारों फंड काफी बेहतरीन होगा अपने आप में। और लंबे समय में यानी कि अगले 20 सालों में आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। कहने का मतलब यही गाइस कि अगर आप इन चारों फंड में 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 18 करोड़ का कॉर्पस। गाइस, मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये 18 करोड़ कैसे अचीव हो पाएगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। लेकिन गाइस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको वीडियो का एंड में बताऊंगा कि भाई कैसे ये अचीव किया जा सकता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इन गाइस, आप में से काफी जने को पता है कि मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फंड को कवर किया है और उन सारे फंड में से 8 फंड को चूज करा हुआ है। एंड अल्टीमेटली गाइस, इन 8 फंड में से भी हम लोग सिर्फ 4 फंड को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमने फंड कैसे सिलेक्ट किया है और क्या क्राइटेरिया था जिसको यूज करके हमने इस 8 फंड को चूज करा हुआ है आप लोगों के लिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स का। तो यहाँ पे मैंने आपका 16 फंड को चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। और इन 16 फंड में से अपने को चूज करना है 2 फंड। तो देखते हैं कौन सा फंड निकल के आता है यहाँ पे। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है, यानी कि सॉर्ट कर रखा है नंबर को। मतलब जिस फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होगा लास्ट 10 ईयर में, वो फंड ऊपर दिखने को मिल जाएगा। तो पहला फंड जो निकल के आता है जो फंड है आपका पराग पाइप फ्लेक्सी का फंड, जिसने लास्ट 10 ईयर में आपको 19% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है। दूसरा फंड निकल के आता है आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी देखे तो 18% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तीसरा फंड है आपका फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड, जिसने आपको देखे तो मोटा मोटी साढ़े 16-17% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। इन चौथा फंड जो निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, जिसने देखे तो आपको अगेन मोटा मोटी 16.5 से लेकर 17% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 10 ईयर में। तो गाइस, इन 4 में से हम लोग 2 फंड को चूज करेंगे। तो पहला फंड तो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करा हुआ है पराग पाइप फ्लेक्सी का फंड को। बात करेंगे सेकंड एंड थर्ड फंड का, तो ये दोनों फंड अच्छा परफॉर्म जरूर करा हुआ है, लेकिन इस फंड का जो ब्रांड है वो मुझे उतना बेहतर नहीं लगता है। यानी कि जो जेएम फाइनेंशियल है या फिर आपका फ्रैंकलिन इंडिया है, दोनों ट्रस्ट वर्दी ब्रांड मुझे नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं इन दोनों फंड के साथ ना जाके मैं जाऊंगा एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ। तो गाइस, फ्लेक्सी का फंड से हम लोग 2 फंड चूज करेंगे। पहला फंड है आपका पराग पाइप फ्लेक्सी का फंड एंड दूसरा फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। तो इन दोनों फंड के बारे में हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। बात करेंगे इस मिड कैप फंड का, तो मिड कैप कैटेगरी से देखो तो यहाँ पे टोटल 8 फंड निकल के आता है जो 10 साल पुराना फंड है। और इन 8 में से अपने को 2 फंड चूज करना है। तो पहला फंड जो निकल के आता है जो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड एंड दूसरा फंड जो निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इन दोनों फंड ने लास्ट 10 ईयर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इन्हीं दोनों फंड के साथ हम लोग चलेंगे एंड आगे चल के गए हम लोग काफी डिटेल में इन दोनों फंड के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे आपका स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे भी आपका देखे तो मोटा मोटी 6 से 7 फंड निकल के आता है जो 10 साल पुराना फंड है। एंगेज यहाँ पे जो पहला 2 फंड निकल के आता है जिसका परफॉर्मेंस लास्ट 10 ईयर में सबसे बेहतरीन है, तो पहला फंड है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो ये दोनों फंड है जिसका रिटर्न लास्ट 10 ईयर में सबसे बेहतरीन निकल के आता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी से हम लोग इन्हीं दोनों फंड के साथ चलेंगे। बात करेंगे आपका वैल्यू ओरिएंटेड फंड का, तो यहाँ पे भी देखे तो सिर्फ 5 फंड निकल के आता है या फिर 6 फंड निकल के आता है जो 10 साल पुराना फंड है। एंड पहला फंड जो निकल के आता है गाइस जिसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है लास्ट 10 ईयर में, वो फंड है यहाँ पे आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। दूसरा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका जेएम वैल्यू फंड। तीसरा फंड है यहाँ पे आपका बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड। चौथा फंड है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो गाइस, इन चारों में से हम लोग 2 फंड के साथ जाएंगे। तो पहला फंड तो श्योर शॉट है यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के साथ तो हमको जाना ही जाना है। बात करें बाकी के 2 फंड का, तो यहाँ पे देखे तो मुझे उतना ट्रस्ट नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इन दोनों फंड के साथ ना जाके मैं जाऊंगा चौथा फंड यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के साथ। तो गाइस, वैल्यू फंड से हम लोगों ने 2 फंड को चूज करा हुआ है। पहला फंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड दूसरा फंड है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो गाइस, इस तरीके से
से देखिए तो चारों कैटेगरी से दो दो फंड हमने चूज करा हुआ है और टोटल 8 फंड हो जाता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इन सारे ही फंड के बारे में और काफी डिटेल में कंपैरिजन करते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन रहेगा लंबे समय के लिए। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोगों ने दो फंड को चूज करा हुआ है। पहला फंड यहाँ पे आपका पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड एंड दूसरा फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। लेकिन गाइस आपको बता दूं कि सिंस मैंने यहाँ पे एसआईपी रिटर्न को मेंशन करा हुआ है तो एसआईपी रिटर्न का कोई कैटेगरी एवरेज का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए कैटेगरी एवरेज में आपको एनए ही दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे गाइस हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 3 ईयर का, यानी कि लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में इन सारे फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर का। तो यहाँ पे जो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.79% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट 3 ईयर का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.41% का। इन गाइस कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी सही है, लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो लास्ट 3 ईयर में क्लियरली आपको यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.76% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.71% का। इन गाइस कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो अगेन आपका दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में पिछले 5 सालों में। तो दोनों ही फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 5 ईयर में, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे पराग पारित फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.08% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 10 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.8% का। तो गाइस लास्ट 10 ईयर में देखें तो आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, ये भी काफी सही दिखने को मिल रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो ये आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी का फंड है इसने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है पिछले 10 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें गाइस पराग पारित फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि लास्ट 10 ईयर में इसका परफॉर्मेंस मोटा मोटी 19% का है एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस देखें तो मोटा मोटी 16.5 से 17% के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो लास्ट 10 ईयर में पराग पारित फ्लेक्सी का फंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। वही गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पराग पारित फ्लेक्सी का फंड का जो डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.71 का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.64 का। इन कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.41 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे पराग पारित फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करें आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन हाईयर साइड में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पे देखें तो आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है मुझे। बात करेंगे जॉब साइड रेशियो का, तो पराग पारित फ्लेक्सी का फंड का जॉब साइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड की अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का। इन कैटेगरी एवरेज की अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं कि अपसाइड रेशियो का मतलब होता क्या है। तो अपसाइड रेशियो का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका जो फंड है वो फंड कितना अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। इन अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है गाइस उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो अपसाइड रेशियो के मामले में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इसका अपसाइड रेशियो 110 का जो कि काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें आपका पराग पारित फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो सिर्फ 89 निकल के आता है यहाँ पे, जो कि कहीं कहीं देखे तो मुझे लोअर साइड में जरूर दिखने को मिलता है। तो गाइस इस रेशियो से क्या पता चलता है यहाँ पे कि भाई आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी का फंड ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो वहीं आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ये फंड काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो पहले बात करें पराग पारित फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम जरूर दिखने को मिल रहा है। इन गाइस आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपका जो फंड है उस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है जब मार्केट बियरिश फेज में रहता है। तो मार्केट में जब काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ऐसा फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है यानी कि कम गिरता है गाइस। बट गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारित फ्लेक्सी का फंड जिसका डाउनसाइड रेशियो सिर्फ 64 का दिखने को मिल रहा है। इन एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का भी डाउनसाइड रेशियो खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखो तो ओवरऑल मुझे पराग पारित
फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि आपको अगर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेना है और रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ, लेकिन मैं जाऊंगा गाइस यहाँ पे पराग पाटिल फ्लेक्सी का फंड के साथ। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस हर एक संडे को मैं आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी हमने दो फंड को चूज करा हुआ था। पहला फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड, दूसरा फंड है आपका यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इनका जिन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ कैटेगरी एवरेज से, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस बात करें इसे पे रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर का। तो लास्ट 3 ईयर में देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.78% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.54% का। इन कैटेगरी एवरेज में कोई डेटा नहीं है तो आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.55% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.77% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 10 सालों का, तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 10 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.93% का, ऑलमोस्ट 22% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का लास्ट 10 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.84% का, मोटा मोटी 21% कह सकते हैं। तो गाइस लास्ट 10 ईयर में देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप है वो काफी कम दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का नहीं है। मोटा मोटी 1% का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन गाइस ध्यान रहे लॉन्ग टर्म में ये 1% भी काफी ज्यादा इंपैक्ट कर जाता है। तो लास्ट 10 ईयर के बेसिस पे भी देखे गए तो यहाँ पे आपका जो क्वांट मिड का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है मुझे। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और जहां पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट मिड का फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इन दोनों फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट मिड का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.21 का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.39 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.32 का। तो गाइस स्टैंडर्डाइजेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि ये कम है। और गाइस एक फंड का स्टैंडर्डाइजेशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे पता चलता है कि उस फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी उतना ही कम निकल के आता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के मामले में देखें तो आपका जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। वही क्वांट मिड का फंड की बात करें तो इस फंड का स्टैंडर्डाइजेशन काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। गाइस बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 109 का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। इन कैटेगरी एवरेज की अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपका जो क्वांट मिड का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो ज्यादा है। एक फंड का अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, यानी कि 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे क्वांट मिड का फंड काफी बेहतर दिख रहा है इन केस ऑफ अपसाइड रेशियो। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट मिड का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 76 का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 68 का। इन कैटेगरी एवरेज की डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो कम दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज से, जो कि काफी अच्छी बात है। और इससे यही पता चलता है कि दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है जब मार्केट बियरिश फेज में रहता है। तो लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसका डाउनसाइड रेशियो काफी कम दिखने को मिल रहा है 68 का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का एसआईपी रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे क्वांट मिड का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो हालांकि इस फंड का रिस्क रेशियो थोड़ा सा हाई साइड में जरूर दिखने को मिलता है अगर आप बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए मैं जाऊंगा क्वांट मिड का फंड के साथ, ना कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ। गाइस अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे हमने दो फंड चूज करा हुआ है, जैसे आपको पता है। पहला फंड है आपका यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ कैटेगरी एवरेज से। कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं है, तो ये सारे के सारे एनए दिखने को मिल जाएगा आपको। तो बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 3 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.6% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.06% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, सिर्फ आधे
2% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी देखें तो दोनों फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.48% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.33% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा रिटर्न है गाइस 35.48% का। बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.02% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की लास्ट 10 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.07% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि सिर्फ 2% ही एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है, लेकिन गाइस 2% भी काफी ज्यादा इंपैक्ट कर जाता है लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो गाइस रिटर्न के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे दोनों फंड मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इस फंड का कंसिस्टेंसी काफी अच्छा है, चाहे बात करें आप लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का। वहीं बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी देखें तो उतना बेहतर नहीं है जितना निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का है। बात करेंगे जिन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.5 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.28 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रेट्स का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.08 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपना कैटेगरी रेट से ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। स्पेशली बात करते हैं आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइस। बात करेंगे अपसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो के जो निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्जेक्टली 100 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का। इन कैटेगरी रिस्क की अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88 का। तो गाइस बात करें अपसाइड रेशियो का, तो दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। मतलब ये कि ये फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो खराब है, ये भी काफी अच्छा है। 100 या फिर 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये अपसाइड रेशियो भी खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा माना जाएगा। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड के डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो मुझे काफी ज्यादा बेहतर दिखता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड कम गिरता है। वहीं बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इसका अपसाइड रेशियो अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा गिरता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम एंड काफी कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म करा हुआ है इस फंड ने। हालांकि अगर आपको रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेना है इन दैट केस आप डेफिनेटली क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं गाइस। एंड ध्यान रहे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे इस फंड में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं वैल्यू ओरिएंटेड फंड के बारे में। गाइस बात करें बेस्ट वैल्यू फंड्स का, तो यहाँ पे भी हमने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। इनफैक्ट कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे तो आपको सारे के सारे एनए ही दिखने को मिल जाएगा। तो बात करेंगे जैसे भी रिटर्न का, तो लास्ट 3 ईयर में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.95% का, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.16% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। इन कैटेगरी का कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.75% का। तो लास्ट 5 ईयर में भी देखो तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने आपको मोटा मोटी 30% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.84% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 10 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.31% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 10 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.11% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर में भी देखे तो आपका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है इस फंड ने काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म
करा हुआ है। तो गाइस एसआईपी रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। बात करेंगे जिन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका सिंडिकेशन का। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का सिंडिकेशन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.27 का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के सिंडिकेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.97 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का सिंडिकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.47 का। तो गाइस बात करें सिंडिकेशन का, तो यहाँ पे दोनों फंड का सिंडिकेशन कम दिखने को मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से, तो इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ सिंडिकेशन, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जिसका सिंडिकेशन देखे तो मोटामोटी 12 के आसपास में दिखने को मिल रहा है। गाइस बात करेंगे जब साइड रेशियो का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जब साइड रेशियो का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 113 का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अपसाइड रेशियो काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, जो कि 113 का है। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30 का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 80 का। इसका मतलब यही है कि दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी बेहतरीन है। जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में दोनों फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। गाइस तो गाइस ये रही बात आपके दोनों फंड के एसआईपी रिटर्न्स का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। वहीं बात करें इस फंड का डिवीजन का, तो ये थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है तो रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन गाइस इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी बेहतरीन है, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड काफी कम गिरता है, ऐसा पता चलता है डाउनसाइड रेशियो से। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई आपका फाइनल पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा और कौन कौन सा फंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगा। इसके बाद गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन चारों फंड में 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करेंगे तो अगले 20 सालों में आप बना सकते हैं 18 करोड़ का कॉर्पस। गाइस जी हाँ दोस्तों, इन चारों फंड में आप 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो अगले 20 साल में आप बना पाएंगे 18 करोड़ का कॉर्पस। तो गाइस बात करें बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन 2023, तो गाइस यहाँ पे मैंने पहला फंड जो चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा फंड जो हमने चूज करा हुआ है मिड कैप कैटेगरी से, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। तीसरा फंड जो हमने चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से, वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। एंड चौथा फंड जो हमने चूज करा हुआ है वैल्यू फंड से, वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो गाइस ये चार फंड है और इन चारों फंड में आप कैसे 20,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप बना सकते हैं 18 करोड़ का कॉर्पस। ये मैं आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई क्या सच में 20,000 पर मंथ के एसआईपी से बनेगा 18 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, उस तरीका को यूज करके आप बना पाएंगे 18 करोड़ का कॉर्पस। गाइस 18 करोड़ का कॉर्पस 20 साल में बनाना आसान बात नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे काफी मशक्कत करना पड़ेगा 18 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए अगले 20 सालों में। तो गाइस जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई आपको एसआईपी करना पड़ेगा 20,000 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे इस टाइम पीरियड का, तो वो भी निकल के आता है यहाँ पे आपका 20 ईयर का। बात करेंगे इस रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, तो वो भी निकल के आता है यहाँ पे आपका 20% का, यानी कि इन चारों फंड से हम अगले 20 सालों में 20% के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इन गाइस हमने देखा कि लास्ट 10 ईयर में सारे ही फंड ने ऑन एन एवरेज 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस ये जो 20% का रिटर्न है इसको बिल्कुल अचीव करा जा सकता है अगले 20 सालों में, ऐसा मुझे लगता है। बात करें गाइस एनुअल स्टेप अप का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20% का, यानी कि गाइस आपको हर एक साल अपना एसआईपी अमाउंट को 20% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। तो गाइस अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं इन चारों फंड में अगले 20 सालों के लिए, तो आपके पास जो कॉर्पस निकल के आता है आपको 20 ईयर निकल के आता है यहाँ पे आपका 18 करोड़ 5,37,475 रुपीज, यानी कि आप अगले 20 सालों में बना सकते हैं 18 करोड़ 5,37,475 रुपए 20,000 पर मंथ के एसआईपी से। गाइस तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 8 फंड को एनालिसिस करके दिया है और उन 8 फंड में से मैंने आपको 4 फंड सेलेक्ट करके दिया हुआ है और चारों फंड गाइस देखे तो अपने अपने कैटेगरी में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो पहला कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट किया था गाइस वो था आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, और यहाँ से जो फंड हमने सेलेक्ट किया था वो फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा कैटेगरी था गाइस आपका मिड कैप कैटेगरी, और यहाँ से जो फंड मैंने आपको सेलेक्ट करके दिया है वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तीसरा कैटेगरी है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी, और यहाँ से जो फंड मैंने आपको चूज करके दिया है जो फंड है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन चौथा कैटेगरी था आपका वैल्यू ओरिएंटेड फंड, और यहाँ से जो मैंने फंड आपको चूज करके दिया है जो फंड है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो गाइस ये 4 फंड है, और अगर आप इन चारों फंड में 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन चारों ही फंड में अगले 20 सालों के लिए, तो आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं मोर देन 18 करोड़ का कॉर्पस गाइस अगले 20 इयर्स में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा।
मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।